हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, अगर हो सके तो अपनी जान पहचान के लोगों में इस कथा को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा बाकी लोगों को भी इन कथाओं को सुनने का पुण्य प्राप्त हो सके। आज की ये कहानी है हमारे नटखट कान्हा जी के बचपन की। बचपन में कान्हा जी बहुत ही शरारती हुआ करते थे। आए दिन कान्हा जी के नए नए उल्हाने लेकर गोपियां यशोदा मैया के पास आती ही रहती थी। इन्हीं उल्हानों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया छड़ी लेकर कान्हा जी के पीछे दौड़ गई और मैया से भागते भागते कान्हा जी कुम्हार के घर में घुस गए। उस समय कुम्हार अपने काम में व्यस्त था। वह मटके बना रहा था। पर जब थोड़ी देर के बाद कुम्हार की नजर भगवान पर पड़ी, तब वह इतना प्रसन्न हो गया कि आपको क्या बताएं, क्योंकि साक्षात भगवान जो उनके घर पधारे थे। कुम्हार बड़ा प्रसन्न हुआ और वह कान्हा जी के पास गया और कान्हा जी से कहा कि कान्हा जी, कैसे आना हुआ? तो कान्हा जी बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत गुस्सा कर रही है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है। कुम्हार समझ गया कि आज जरूर फिर से नटखट कन्हैया ने कोई शरारत की होगी। कन्हैया जी कहने लगे, कुम्हार जी, थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे कहीं छुपा लीजिए। तब कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात तो था। उसने तुरंत ही कान्हा जी को एक बड़े से मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कान्हा जी मजे से छुप गए। थोड़ी देर के बाद यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर वहीं आ गई और आकर कुम्हार से पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? तो कुम्हार कहने लगा, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। कुम्हार और यशोदा मैया के बीच में हो रही इस बातचीत को कान्हा जी बड़े गौर से सुन रहे थे। कुम्हार ने यशोदा जी से मना कर दिया कि उन्होंने कान्हा जी को नहीं देखा, तो यशोदा मैया ने कुम्हार की बात पर विश्वास कर लिया और वहां से चली गई। तब मटके के नीचे छुपे हुए कान्हा जी बोले, कुम्हार जी, अगर मेरी मैया चली गई हो तो मुझे इस मटके से बाहर निकालिए। कुम्हार बोला, बहुत चालाक था। कहने लगा, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। मटके के नीचे छुपे हुए कान्हा जी मंद मंद मुस्कुराए। सोचने लगे कि बड़ा चालाक कुम्हार है। कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दे दूंगा। कन्हैया जी कहने लगे, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार बोला, मुझ अकेले को नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी। अगर आप मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देते हैं तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी बोले, ठीक है भैया, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूं, अब तो बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूंगा। कान्हा जी सोचने लगे, है तो सचमुच चालाक, अब तो मुझे इसकी एक और विनती सुननी होगी, इसे एक और वचन देना होगा। कान्हा जी कोई मजबूरी में उसकी पुकार नहीं सुन रहे थे, कोई मजबूरी में उस कुम्हार को वचन नहीं दे रहे थे, बल्कि कान्हा जी तो जानते थे कि कुम्हार उनका अनन्य भक्त है और आज हाथ में आए हुए इस अवसर को वो कुम्हार कभी भी खाली नहीं जाने देगा। कान्हा जी बहुत प्रसन्न थे। तो कान्हा जी मटके के नीचे से कहने लगे, अच्छा अब बताओ और क्या चाहते हो? तो कुम्हार ने कहा, हे प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हुए हैं उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दीजिए। कान्हा जी ने सुना तो विचार किया कि ये कुम्हार तो न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी और बेजुबान प्राणियों के लिए भी अपने मन में इतना प्रेम रखता है, इतना स्नेह रखता है और उनकी भी इसे चिंता है। तो कुम्हार का पशुओं के प्रति प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन कान्हा जी ने दे दिया। कान्हा जी बोले, लो, तुम्हारी सभी इच्छाएं मैंने पूरी कर दी, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और रह गई है, और वो ये है कि जो भी जीव हम दोनों के बीच हुए इस संवाद को सुनेगा, हम दोनों ने जो भी बात की है उसे सुनेगा, उसे भी आप इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देंगे। बस ये वचन और दे दीजिए, तभी मैं आपको इस मटके से बाहर निकाल लूंगा। कुम्हार की इस सच्ची प्रेम भावना को देखकर कान्हा जी बहुत प्रसन्न हुए
और उन्होंने उस कुम्हार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कहीं कुम्हार ने कान्हा जी को मटके से बाहर निकाला। फिर उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण धोए और वह चरण अमृत प्राशन करके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में वह कुम्हार प्रभु के गले लगकर इतना रोया कि उनमें ही विलीन हो गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। उस कुम्हार ने अनजाने में ही हम सभी के लिए भी प्रार्थना की थी, इसलिए हम सभी को उस कुम्हार का भी धन्यवाद करना चाहिए। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को एकादशी व्रत का महात्म्य और राधा रानी भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है इसका रहस्य बताया था। अब महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है और विधान है? कृपा करके मुझे अब इस बारे में भी बताइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग और दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपसव्य होकर अर्थात कमर तक पानी में खड़े होकर जल में तिल मिलाएं और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षाय, औदुम्बराय, दघनाय, परमेष्टिने, व्रकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा जी, श्री हरि, शिवजी और दुर्गा जी के मंदिर में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौराहा, खेत, शमशान आदि में दीपक जलाएं और रात को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और दिवंगत आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी और तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमलोक ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर सायंकाल घर, तुलसी जी के पास में देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा और गौशाला में दीप जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर अन्य किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला जलानी चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीत आदि करके हर्षोल्लास से बिताएं। घर में समस्त रात्रि दीपक जलना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी जी सभी घरों में घूमती हैं और जो घर सबसे अधिक सुंदर और रमणीक होता है, जिस घर में सुख शांति होती है, जिस घर में कलह क्लेश नहीं होता है, जिस घर में सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उसी घर में लक्ष्मी जी लंबे समय तक निवास करती हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट सूप यानी कि छाछ में या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित गोवर्धन की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नए अन्न का भोजन करें। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गऊ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें और अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन शाम के समय बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर
पूजन और दान आदि काम करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दीपावली की रात को घर सजाने, दीप मालिकाएं जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि अगर मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कामों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक दिन एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिवजी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिवजी एक ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय अपने घर में कोई भी दीप न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह राजा के महल में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति तो अति कठोर हैं और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, श्री हरि तो इस समय शयन कर रहे हैं, इस कारण निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक आप इसी घर में स्थायी निवास करोगी, तब तो आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो, अन्यथा नहीं। लक्ष्मी जी कहने लगी, अगर तुम मेरा विधिवत पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, देवी, तब तो आप ही बताइए कि किस विधि से मैं आपका पूजन करूं और आप मुझे इसका पूरा विधि विधान बताइए। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष के समय दीप माला करो। तुलसी जी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौराहे, शमशान और गौशाला में अनेक दीप जलाओ। इस दिन बालक, वृद्ध और रोगी के अलावा अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। फिर लक्ष्मी जी का पूजन करके इस प्रकार कहो कि कमल के आसन पर विराजमान, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल का फूल लिए ऐसी माँ लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सबसे पहले लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, पान और सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पित करके नमस्कार करो, दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का और देवी लक्ष्मी का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर देवता और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन के संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता।
हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही।
कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।